डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमपी सोस यानी ओपन स्कूल का एग्ज़ाम पेपर 2018 का हिंदी विषय है आपका। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे इनको देख लेते हैं। आपके 2019 के सभी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर से हमने डाल दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है खंड क में, कविता की प्रेरणा से कार्य में खालिस्तान बढ़ती है। क्या बढ़ती है ये आपको बताना है। दूसरा है मनुष्य का जन्म मिलना खालिस्तान है, दुर्लभ है, कठिन है, आसान है, ये आपको बताना है। तीसरा है हंसी एक साथ ही खालिस्तान को प्रसन्न करती है। उसके बाद में चौथा है क्रोध शांति खालिस्तान मनोविकार हैं। और पांचवा जो है आपका राधा बंधन चंद्र सो सुंदर में अलंकार है, कौन सा है ये आपको बताना है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें है आपका प्रकाश का विलोम आपको बताना है। प्रकाश का विलोम आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा है जो है आपका राम भक्ति काव्य में कौन सा भाव मुख्य है ये आपको बताना है। तीसरा है दाग लगना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, जिसका सही सही आंसर चौथा हो जाए कलंकित होना। चौथा जो है आपका सर्वप्रथम हिंदी गद्य का साहित्य रूप में विकास हुआ तो वो कौन से युग में हुआ ये आपको बताना है। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। इसके बाद में सही जोड़ियों को मिला देना है। जो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं इनको। आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी को हमने डाल दिया है, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से देखना ना भूलें ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। आपको मैं बता दूं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखने से आपकी काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है। चौथे क्वेश्चन में आपका है सत्य असत्य की जांच करनी है तो दशानन में द्विगु समास है। दूसरा है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तीसरा है सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है, बिल्कुल सही है। चौथा है आंखों से निकले आंसू व्यक्ति के मन के दुख को व्यक्त कर देते हैं। और पांचवा है प्रत्येक शब्द के आरंभ में मतलब प्रत्यय प्रत्यय शब्द के आरंभ में लगते हैं या पीछे लगते हैं, ये सही है या गलत आपको सही बताना है इसमें। और पांचवा है रैदास ने ईश्वर की उपमा किन किन तत्वों से दी है ये आपको बताना है। अथवा में हाथी जहाँ तहाँ क्यों धूल उड़ाता रहता है ये आपको बताना है। और छठा क्वेश्चन है चित्रा का चित्र किसका प्रतीक था। अथवा में है सूखा वृक्ष देखकर लेखक को क्या लग रहा था और क्यों। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करें तो भाव पल्लवन करना था आपको, जैसे करोगे वैसा भरोगे और आत्मनिर्भरता एक श्रेष्ठ गुण, इन दोनों का में से किसी का भी कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है छंद किसे कहते हैं। अथवा में है रस की परिभाषा लिखिए। नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का दो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हुए आपको अर्थ बताना है। तो आग बबूला होना, 9 2 11 होना, कमर कसना। अथवा में जो आया हुआ है इसमें से निम्न में से कोई दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। और दूसरा है कोप ही दंड का विधान है। और तीसरा है मेरी अनुसूची गुम हो गई है। चौथा क्वेश्चन है मौन कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। अथवा में है परंपरा के लुप्त होने पर क्या क्या हानियां होती हैं। 11वां क्वेश्चन है कवि मुक्तिबोध ने चौराहे को अच्छा क्यों माना है। अथवा में है शांति की दुनिया कवि कविता में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो कुटज का क्या उपदेश है ये आपको बताना है। क्रोध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। 13वां क्वेश्चन है संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अथवा में है लेखक ने आखिरी चट्टान किसे कहा है। 14वां क्वेश्चन है विराट की पद्मिनी के प्रमुख पात्रों का संक्षेप में परिचय दीजिए। अथवा में है अनपढ़ बनाए रखने की साजिश में लेखक ने पढ़ने को खतरनाक क्यों माना है ये आपको बताना है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है मीरा की भक्ति भावना पर टिप्पणी कीजिए। अथवा में है पद्माकर का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग जो है आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो इसमें दो ऑप्शन में है। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसमें भी आपके अथवा में ऑप्शन आ चुका है। इन दोनों में से आपको जो सही लगता है उसको आपको चूज़ करना है। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन नगर के सहायक यंत्री को जल की आपूर्ति अ, जल की अनियमित पूर्ति के लिए शिकायत पत्र लिखिए। अथवा में अपने विद्यालय के प्रधान महोदय को शुल्क माफ़ी हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद में आपको उत्तर जो है इसके देने हैं। इसमें आपका ये अपठित है यानी कि आपके बुक से नहीं आया है।
तो इसमें इसका उचित शीर्षक बता देना है, हमें कैसी पुस्तक पढ़ना चाहिए ये बताना है, और गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिख देना है। अथवा में भी आया हुआ है, तो यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़ करके पद्यांश है वो गद्यांश था, ये पद्य है, कविता है, तो इसका भी शीर्षक बताना है, मिट्टी कहाँ किसको संवारती है, और उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है, जो है पर्यावरण प्रदूषण समस्या निदान, जल ही जीवन है, जीवन में खेलों का महत्व, इंटरनेट आर्ट की आवश्यकता, और पांचवा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली। बी पार्ट में उपयुक्त विषय में से किसी में से निबंध लेखन की अतिरिक्त किसी एक विषय की रूपरेखा आपको बतानी है, जिसमें प्रस्तावना उसका वो सब कुछ लिखते हैं, वो चीज़ आपको बतानी है। खंड ब की बात करें तो यहाँ पर जो अपना प्रश्न पूछा गया है, दूरदर्शन अन्य माध्यमों की तुलना में क्या है, संचार माध्यम कौन कौन से हैं, रेडियो की विविध भारती सेवा मुख्य रूप से किस प्रकार की सेवा है, चौथा है कंप्यूटर कैसा उपकरण है, और पांचवा है एक समाचार वाचक में क्या गुण होने चाहिए। 22वां क्वेश्चन है संचार माध्यम किसे कहते हैं, अथवा में चौथी दुनिया से क्या तात्पर्य है। 23वां है संपादक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, अथवा में फीचर किसे कहते हैं। 24वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया समाचार के मुख्य स्रोत का लगभग 150 शब्दों में परिचय दीजिए, अथवा में है समाचार की परिभाषा बताते हुए उसके बुनियादी पहलुओं को लिखिए। उसके बाद में है इंटरनेट क्या है, इसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाइए, अथवा में संचार क्रांति के मुख्य कारकों को समझाइए। 26वां है रेडियो और दूरदर्शन की भाषा में क्या अंतर होता है, उसको समझाना है, अथवा में संचार माध्यमों में प्रयुक्त भाषा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। 27वां क्वेश्चन है प्रेस विज्ञापन क्या है, अथवा में है वार्ता व भेंट वार्ता में अंतर आपको लिखनी है। इसके बाद हम लास्ट पेज पे आ गए हैं, इसमें जो जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का एक उत्तर जो है आपको उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, फाइल पर टिप्पणी क्यों लिखी जाती है, टिप्पणी लेखन के कितने चरण होते हैं, प्रारूप क्या है, और कार्यालयीन हिंदी में किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग अधिक होता है। 22वां है कार्यालय विज्ञापन का प्रयोग किन किन के बीच होता है, अथवा में है कार्यालय आदेश का प्रयोग किस प्रयोजन से होता है। 23वां है फाइल के दो भाग कौन कौन से होते हैं, अथवा में टिप्पणी की भाषा कैसी होनी चाहिए। और 24वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे जो है टिप्पणी किसे कहा जाता है, अथवा में हिंदी की प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है। 25वां क्वेश्चन है भारत में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा माना गया है और क्यों, अथवा में है संपर्क भाषा किसे कहते हैं। 26वां है सरकारी पत्र और कार्यालय ज्ञापन में रूपरेखा की दृष्टि से क्या अंतर होता है ये आपको बताना है, अथवा में है टिप्पणी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और 27वां है सार लेखन से कार्यालयी कार्य निपटाने में क्या सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद में अथवा दिया गया जो लास्ट क्वेश्चन का एक अच्छे सार संक्षेपण में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर से उनको ज़रूर देखिए, आपकी काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उनसे। तो बने रहिए, आपको 2016 से लेकर के 2019 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स इस चैनल पर मिल जाएंगे, जिनको देख करके आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।